दोस्तों, हम अक्सर शेर, हाथी और टाइगर की बात करते हैं, लेकिन धरती पर ऐसे भी जीव हैं जिनका नाम इतिहास से मिटने ही वाला है। ये जानवर फेमस नहीं है, इसीलिए शायद सबसे ज्यादा खतरे में हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 10 ऐसे रेयर एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स जो अगर अब भी नहीं बचाए गए तो हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, सिल्वर बैक्ड शेवरोटेन। सिल्वर बैक्ड शेवरोटेन, जिसे माउस डियर भी कहा जाता है, ये दुनिया के सबसे छोटे खुर वाले स्तनधारियों में से एक है। ये देखने में हिरण जैसा लगता है, लेकिन आकार में खरगोश जितना छोटा होता है। लंबे समय तक इसे विलुप्त माना गया था। ये जानवर वियतनाम के घने जंगलों में पाया जाता है और बेहद शर्मीला होता है। जंगलों की कटाई और शिकार ने इसे लगभग खत्म कर दिया। कई दशकों बाद कैमरा ट्रैप में इसकी मौजूदगी ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। अगर इसके जंगल सुरक्षित नहीं किए गए तो ये दोबारा खोज होने के बाद फिर से हमेशा के लिए खो जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर स्थानीय लोगों को इसके महत्व के बारे में नहीं बताया गया तो ये दोबारा लॉस्ट स्पीशीज बन सकता है। शेवरोटेन का बचना इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान छोटे जंगलों को भी कितना सम्मान देता है। नंबर 9, पिग्मी थ्री टोड स्लॉथ। ये स्लॉथ प्रजाति दुनिया में सिर्फ एक छोटे से द्वीप पर पाई जाती है। ये आम स्लॉथ से भी ज्यादा धीमी और शांत होती है। पिग्मी थ्री टोड स्लॉथ का पूरा जीवन पेड़ों पर ही बीतता है। ये जमीन पर बहुत कम आता है और तैरने में भी सक्षम होता है। इसकी धीमी गति इसे शिकारी जानवरों से नहीं बल्कि इंसानों से असुरक्षित बनाती है। ये खतरे से भाग नहीं सकता। मैंग्रोव जंगल सिर्फ इसका घर नहीं बल्कि इसकी पूरी दुनिया है। ये जंगल समुद्र से आने वाले तूफानों को भी रोकते हैं। जब ये जंगल कटते हैं तो स्लॉथ ही नहीं पूरा द्वीप खतरे में आ जाता है। आज इस स्लॉथ को बचाने के लिए सिर्फ जानवर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बचाना जरूरी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये स्लॉथ वार्निंग साइन है, जो बता रहा है कि तटीय प्रकृति टूट रही है। नंबर 8, टोलियारा सैंड गेको। ये मेडागास्कर की रेत में रहने वाली एक बेहद छोटी छिपकली है। इसका रंग रेत जैसा होता है, जिससे ये आसानी से छुप जाती है। टोलियारा सैंड गेको दिन में लगभग पूरी तरह रेत के नीचे छिपा रहता है। इसका शरीर रेत के रंग जैसा होता है, जिससे ये पूरी तरह गायब सा लगता है। यही प्राकृतिक कैमोफ्लेज इसे अब तक बचाता आया है। लेकिन जब भारी मशीनें रेत को खोदती हैं तो इसका छुपने का तरीका भी काम नहीं आता। खनन से सिर्फ जमीन नहीं बदलती बल्कि पूरा माइक्रो हैबिटेट खत्म हो जाता है। एक छोटा सा इलाका नष्ट होना इसके लिए पूरी दुनिया का अंत हो सकता है। वैज्ञानिक इसे रेंज रिस्ट्रिक्टेड स्पीशीज कहते हैं। ऐसी प्रजातियां सबसे पहले विलुप्त होती हैं क्योंकि इनके पास दूसरी जगह जाने का विकल्प नहीं होता। नंबर 7, व्हाइट बेलीड हेरन। दुनिया के सबसे दुर्लभ बगुलों में से एक है। ये बहुत शांत और अकेला रहना पसंद करता है। व्हाइट बेलीड हेरन बहुत ही शांत और सतर्क पक्षी है। ये इंसानी शोर से दूर एकांत में रहना पसंद करता है। यही वजह है कि ये विकासशील इलाकों से धीरे धीरे गायब होता चला गया। ये पक्षी साफ पानी वाली नदियों में मछलियों पर निर्भर करता है। जैसे ही नदियां गंदी हुईं, इसका भोजन कम होता गया। बांधों ने नदियों की प्राकृतिक धारा बदल दी, जिससे इसका शिकार क्षेत्र भी खत्म हो गया। आज हर एक व्हाइट बेलीड हेरन की गिनती की जाती है। अगर एक भी नेस्टिंग साइट नष्ट हुई तो पूरी पॉपुलेशन पर असर पड़ता है। ये पक्षी प्रकृति की नाजुक संतुलन प्रणाली का प्रतीक है। नंबर 6, एंजल शार्क। एंजल शार्क देखने में शार्क और रे का मिश्रण लगता है। ये समुद्र की तलहटी में छुपकर शिकार करता है। एंजल शार्क समुद्र की रेत में खुद को पूरी तरह दबा लेता है। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यही रणनीति इसे शिकार करने में माहिर बनाती है, लेकिन इंसानी जालों के सामने ये बेकार साबित होती है। बॉटम ट्रॉलिंग नाम की मछली पकड़ने की तकनीक ने एंजल शार्क के पूरे हैबिटेट को बर्बाद कर दिया। समुद्र की तलहटी साफ हो जाती है, जहां ये रहता और अंडे देता है। आज ये शार्क इतनी दुर्लभ हो चुकी है कि कई देशों में इसे देखना लगभग असंभव है। समुद्र के नीचे होने वाला नुकसान सबसे कम दिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। नंबर 5, जायंट फ्रेश वाटर विपरे। ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की रे मछलियों में से एक है। इसका आकार कई बार कार जितना बड़ा हो सकता है। जायंट फ्रेश वाटर विपरे बहुत शांत स्वभाव की होती है और इंसानों से टकराव से बचती है। इसके बावजूद ये अक्सर मछुआरों के जाल में फंस जाती है।
इसका बड़ा आकार ही इसके लिए खतरा बन जाता है। नदियों पर बने बांध इसकी यात्रा को रोक देते हैं। ये मछली प्रजनन के लिए अलग अलग इलाकों में जाती है, लेकिन अब उसके रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर नदियां जुड़ी नहीं रहीं तो ये विशाल मछली छोटे छोटे हिस्सों में सिमटकर खत्म हो जाएगी। इसका अंत नदियों के स्वास्थ्य का संकेत होगा। नंबर 4, सोमाली वाइल्ड एस। सोमाली वाइल्ड एस आधुनिक गधों का जंगली पूर्वज माना जाता है। ये बेहद तेज और सहनशील जानवर है। सोमाली वाइल्ड एस बेहद सहनशील जानवर है। ये तेज धूप, कम पानी और लंबे सफर को आसानी से झेल सकता है। यही गुण इसे कभी अफ्रीका के सबसे मजबूत जानवरों में शामिल करता था, लेकिन आधुनिक हथियार और संघर्ष ने इसके लिए रेगिस्तान को भी असुरक्षित बना दिया। पानी के स्रोतों पर इंसानी कब्जा इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आज ये जानवर स्वतंत्र रूप से बहुत कम इलाकों में बचा है। अगर पानी और शांति वापस नहीं आई तो ये जंगली रूप में खत्म हो जाएगा। नंबर 3, जायंट आइबिस। जायंट आइबिस कंबोडिया का राष्ट्रीय पक्षी है और दुनिया का सबसे दुर्लभ आइबिस माना जाता है। ये दलदली जंगलों में रहता है जो अब खेती में बदल रहे हैं। इसका प्रजनन बहुत धीमा होता है। एक पीढ़ी का नुकसान पूरी प्रजाति को खत्म कर सकता है। जायंट आइबिस बहुत धीमी गति से प्रजनन करता है। एक जोड़ा साल में सिर्फ 1 अंडा देता है। यही वजह है कि इसकी पॉपुलेशन जल्दी रिकवर नहीं कर पाती। दलदली जंगलों का सूखना इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। खेती और जल परियोजनाओं ने इसके नेस्टिंग एरिया खत्म कर दिए। इस पक्षी का बचना पूरे वेटलैंड इकोसिस्टम के बचने से जुड़ा है। अगर दलदल बचे तो जायंट आइबिस बचेगा। नंबर 2, वॉन्डिवॉय ट्री कैंगरू। दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्तनधारियों में से एक है। ये जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर रहने वाला कंगारू है, जो सिर्फ इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र के घने जंगलों में पाया जाता है। इसे इतने सालों तक नहीं देखा गया कि वैज्ञानिकों को लगा ये पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। इसकी दोबारा मौजूदगी किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जाती। ये ट्री कैंगरू बेहद शर्मीला और शांत स्वभाव का होता है। दिन का ज्यादातर समय ये पेड़ों की ऊंचाई पर छिपकर बिताता है, इसलिए इसे देख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके मजबूत पंजे और लंबी पूंछ इसे शाखाओं पर संतुलन बनाने में मदद करते हैं। यही अनोखा जीवन शैली इसे बाकी कंगारुओं से बिल्कुल अलग बनाती है। वॉन्डिवॉय ट्री कैंगरू के लिए सबसे बड़ा खतरा जंगलों की कटाई है। जैसे जैसे लकड़ी काटी जा रही है और सड़कें बनाई जा रही हैं, इसका पूरा हैबिटेट खत्म होता जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय शिकार भी इसकी संख्या को लगातार कम कर रहा है। इसकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि एक गलत कदम पूरी प्रजाति को खत्म कर सकता है। नंबर 1, एटनबरो की लंबी चोंच वाली इकिडना। दुनिया की सबसे रहस्यमय स्तनधारियों में से एक है। ये जानवर पापुआ न्यू गिनी के बेहद दुर्गम और घने पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। इसे वैज्ञानिकों ने बहुत लंबे समय तक केवल पुराने रिकॉर्ड्स में ही देखा था। कई दशकों बाद इसके निशान मिलने से ये साबित हुआ कि ये प्रजाति अभी जिंदा है, लेकिन बेहद कम संख्या में। ये इकिडना दिखने में शाही जैसा लगता है, लेकिन असल में ये अंडे देने वाला स्तनधारी है। इसकी लंबी और पतली चोंच जमीन के अंदर कीड़े और चींटियां खोजने में मदद करती है। ये रात में सक्रिय रहता है और दिन के समय मिट्टी या पत्तों के नीचे छिपा रहता है। यही कारण है कि इसे देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। इस दुर्लभ जानवर के लिए सबसे बड़ा खतरा जंगलों की कटाई और इंसानी शिकार है। स्थानीय लोग इसे भोजन के लिए मार देते हैं, जिससे इसकी संख्या तेजी से घट रही है। इसका हैबिटेट इतना सीमित है कि थोड़ा सा भी नुकसान पूरी प्रजाति पर भारी पड़ सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी पॉपुलेशन सैकड़ों से भी कम हो सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जिन जानवरों के बारे में जाना, शायद आने वाले समय में ये सिर्फ नाम बनकर रह जाएं। ये जानवर किसी फिल्म या कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी धरती की जिंदा सच्चाई हैं। अगर आज हमने इन्हें नहीं समझा, नहीं बचाया, तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां इन्हें सिर्फ तस्वीरों में देखेंगी। हर कटता जंगल, हर सूखता तालाब और हर लालच भरा फैसला इन मासूम जीवों को विलुप्त होने की एक और कदम आगे ले जाता है। अगर आपको लगता है कि इन जानवरों को बचाया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अवेयरनेस ही बचाव की पहली सीढ़ी है। कमेंट में ज़रूर लिखें, आप किस जानवर को बचाना चाहेंगे अगर आपके पास एक मौका हो। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें।
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसी सच्चाइयों के साथ। तब तक धरती का ख्याल रखिए और उसकी देखभाल कीजिए। धन्यवाद।